हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के लिए सीरीज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का, जिसमें सभी सब्जेक्टों का सीरीज चलाया जा रहा है क्रमवार। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है मैथ का जो कि है 8वां क्लास। ठीक ना। तो 8वां क्लास है, समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम करीब आ गया है तो समय एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। तो समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कराए एक बाइक का मूल्य पिछले वर्ष 9,000 रुपया था। इस वर्ष इसके मूल्य जो है 11.11% जो है वृद्धि हुई है। इस वर्ष बाइक का मूल्य क्या क्या है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कुछ करना नहीं है, वृद्धि का फार्मूला लगाएंगे। वृद्धि का फार्मूला क्या होगा, मूलधन जो होता है 9,000 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस वृद्धि दर। अगर हानि होगा, कमी होगा तो माइनस लगा देंगे बस। ठीक, तो क्या हो जाएगा 11.11% बटे 100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हाथ में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 9,000 गुणा में क्या मिलेगा 111, 111.11 बट्टे में 100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इसको काटेंगे क्या मिलेगा भाई, एक जीरो अगर हटाते हैं तो क्या मिलेगा, एक जीरो से मतलब 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 9 गुणे क्या हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा हमें 9,999.9। ठीक, 9,999.9 मतलब 10,000। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 10,000 है सीधी, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी, बात खत्म। ठीक ना। अब करा एक गांव की जनसंख्या जो है 40% वार्षिक दर से घट रही है। ठीक ना, घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी, तब वर्तमान समय में जनसंख्या क्या है। ठीक, वर्तमान में तो देखिए घट रही है। अभी हम लोग वृद्धि का देखें फार्मूला, घटाते हैं 15,000 है, 15,000 थी। ठीक, 15,000 जनसंख्या थी। अब कराए 40% वार्षिक दर से। अब एक साल में 40% घट गई तो बची कितना 60%। अब इतनी जो संख्या बची है जनसंख्या, फिर इसका 40% घट गया, मतलब 60% फिर से बच गया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, और कुछ करना तो है नहीं। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 36, 36 गुणे 150, 36 डेढ़े कितना होता है 36 डेढ़े 48, 15 150 है ना, 36 और 40% की दर से घट रही है। छत्तीस का तो 36 डेढ़े 48 नहीं होगा, सॉरी, 36 डेढ़े होगा 54, 18 54, तो हो जाएगा 54, 5400 हो जाएगा, 150 है तो 5400, 5400 जो कि ऑप्शन बी में है। अब क्या करा है, यदि दो बेलन के आयतनों का अनुपात जो है 6 संबंधी 5 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 संबंधी 24 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए, अब यहां अनुपात की बात करें, आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का आयतन है। अब कह रहा है कि इनके आयतन का तो अनुपात इतना है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5 संबंध 24 है। तो देखिए, आयतन का अनुपात दिया है, मतलब V1 वॉल्यूम और V2, ठीक, दिया हुआ है। तो V1 का अनुपात, त्रिज्याओं का पूछा है तो त्रिज्या हमें तो पता नहीं है, V1 तो R1 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर मतलब R2 का, और H, यहाँ H1 हो जाएगा, यहाँ H2 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात तो दिया हुआ है, कितना है 6 संबंधी 5 है, और पाई से पैसे वैसे कट ही जाना है, तो इसको छोड़िए, हटाइए, जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट कर लेते हैं। अब हाइट मतलब
R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर गुणा में हाइट क्या है 5 संबंधे 24 है। 5 संबंधे 24 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 24 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 और हो जाएगा 25। मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट आ जाएगा, रूट आने का मतलब हो जाएगा 12 और हो जाएगा 5। तो 12 संबंध 5, R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 12 रेशियो 5, 12 5 हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए और मजेदार क्वेश्चन है, इसको करिए। ठीक, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, करिए। देखिए, करा यक्स अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि वाई अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और शेष काम जेड ने 1 दिन में पूरा कर दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 4000 रुपया मिलता है, तो जेड का हिस्सा, देखिए भाई जेड तो पूरा क्या किया है, जितना वो दोनों मिलकर किए हैं उतना ये कर दिया है, लेकिन ये तो निश्चित नहीं कि कितना भाग किया है। ठीक, तो पहले हम लोग पता करेंगे कि वो दोनों कितना भाग किए हैं। अब टोटल काम में से उन लोगों का काम हटा देते हैं, तो जो बचेगा इसी का होगा और जो हिस्सा होगा इसका होगा। ठीक, तो जितने हिस्सा काम किए होंगे उतने हिस्से इसमें से मिलेगा उन लोगों को, और जो बचेगा इसका है। तो देखते हैं, सीधी सी बात है, यक्स और वाई दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन तो काम किए थे, 1 दिन की क्षमता देख लेते हैं, यक्स वाई दोनों मिलकर मतलब 1/15 और 1/10, सीधी सी बात। और 3 दिन काम किए, 1 दिन का काम है और ये हो जाएगा 3 दिन का काम। 3 दिन का काम के लिए क्या करेंगे, दोनों का लॉस लेंगे, हो जाएगा 30 और ये क्या होगा 2 + 3 और क्या होगा 3 और इससे कट जाएगा 10 बार में और हो जाएगा 5, 5/10 मतलब 1/2। मतलब आधा काम क्या किए हैं, एक्स वाई दोनों मिलकर किए हैं, आधा काम किए हैं, तो आधा काम जो बचा था 1 दिन में जेड खत्म कर दिया, 1 दिन में जेड खत्म कर दिया। और उसके बाद आधा काम ये जेड जब खत्म किया तो आधा हिस्सा भी तो इसका बनता है ना, वो दोनों आधा मिलकर किए हैं काम 10 दिन और 15 दिन में, 3 दिन में, सॉरी 3 दिन में क्या किए हैं, पूरे काम का आधा काम किए हैं। तो आधा काम किए तो बचा तो आधा ही ना, आधा काम बचा तो जितना है भाई पूरे काम के लिए तो मिल रहा है ना 4000, पूरे काम के लिए मिल रहा है, तो आधा काम के लिए आधा पैसा, तो आधा मिलेगा मतलब 2000, 2000 इसका हो जाएगा जेड का हिस्सा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का है। ठीक, सरलीकरण के क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा है। देखिए जहां प्लस माइनस रहता है उसको अलग अलग कर लेते हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा। प्लस माइनस है, देखिए इन दोनों को लिख देंगे, हो जाएगा 20 और प्लस इसको लिखेंगे 7, 7 7 49 और 49 में 7 से भाग देंगे फिर से 7 मिल जाएगा। ठीक, और गुणे में क्या है 4, 7 चौके 28 और 28 20 हो जाएगा 48। बात खत्म है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का है। अब करा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जो है 456 और 553 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए शेषफल जो है क्रमशः की बात कर रहा है, मतलब इसमें भाग देते हैं तो 6 शेषफल प्राप्त होता है, तो 6 घटा लेते हैं 450 और इसके बाद इसमें से 3 शेषफल बचता है, मतलब इसमें घटाएंगे तो मिलेगा 550। अब 450 और 550 को काटने वाली मीडिएटर कौन होगा, मतलब एक कॉमन संख्या और जो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी की बात आए तो एचसीएफ ले लेना है, एचसीएफ लेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 50 के अलावा कोई नहीं है ऐसा जो बड़ा हो और इन दोनों को काट भी सके। इसको 9 बार में कटेगा और इसको 11 बार में कटेगा, ठीक ना, तो 50 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। और करा एक लड़का, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल, धारा की चाल, धारा मतलब
वाटर, वाटर की चाल W मान लेते हैं और नाव की चाल N मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल चला रहा है और चला सकता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रतिकूल। तो जाहिर सी बात है कि जो धारा की चाल है नाव की चाल से कम ही होगी। अगर धारा की चाल ज्यादा होती तो चला ही नहीं पाता, मतलब बैक में चला जाता, माइनस में चला जाता। ठीक, तो इसका मतलब है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलाने में सक्षम है, तो नाव की चाल जो होगी धारा की चाल से अधिक होगी। तो नाव की चाल अधिक है, मतलब प्रतिकूल चल रहा है, तो नाव की चाल में माइनस करेंगे धारा की चाल, क्योंकि हर क्षण क्या कर रही है, उसको कम कर रही है। तो कितना है 12, और नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जोड़ देते हैं। धारा की दिशा में अगर जा रहा है, मतलब अनुकूल जा रहा है, तो 23 किलोमीटर, तभी तो रफ्तार बढ़ जा रहा है। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो सीधी सी बात मिलेगा 2n बराबर क्या मिलेगा, ये तो W से W कट जाएगा, 2n मिलेगा हमें कितना 35, तो n बराबर मिलेगा 17.5। तो ये नाव की चाल मिल गई। जब नाव की चाल मिल गई तो हमें पूछा क्या है, धारा की चाल। नाव की चाल मिल गई, धारा की चाल करने के लिए क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 12 में से क्या करेंगे, 17 में से 12 को घटाएंगे 17.5 में से, तो क्या मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5.5, जो कि धारा की चाल हो जाएगी वाटर की, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 5.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में है। आगे चलते हैं, एकदम क्वेश्चन मस्त मस्त है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए और उसको करिए, एकदम सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। इसको चाहिए तो आप लोग एकदम मस्त से कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए 8 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण में जो है 80% जो है दूध है, और 6 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण में जो है, मिश्रण 2 जो है उसमें क्या है 60% है दूध। अब दोनों मिश्रण को मिला दिया जाता है, दोनों मिश्रण को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, मिला दिया गया। तो अब करा है अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है भाई। देखिए 8 ये था और 6 ये, मतलब टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा 14 लीटर हो जाएगा। ठीक, 14 लीटर तो हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां इसमें 80% दूध था, 80% दूध था मिश्रण 1 में, मिश्रण 1 में 80% था, तो 8 लीटर का 80% अगर निकालते हैं, चलिए निकाल देते हैं, 80% निकालते हैं तो क्या मिलेगा 8×64 मिलेगा कितना, इसको बगल में निकाल लेते हैं, 6 लीटर 400 ग्राम मिलेगा। ठीक, 6.4 लीटर। और उसके बाद उसी तरीके से अगर लेते हैं 6 लीटर वाले मिश्रण में 60% दूध है, तो 6×36 कितना हो जाएगा 3.6 लीटर। दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 10 लीटर। 10 लीटर क्या हो जाएगा टोटल दूध, 14 लीटर में 10 लीटर दूध ही है। कर लीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक ना, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको काट देते हैं, काटेंगे क्या मिलेगा 5, और ये क्या मिलेगा 7, और इससे आने का संभावना है 500, 500/7, 500/7 मतलब ऑप्शन सी में है। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मक्खन जैसा। अब आगे देखिए, कह रहा है एक कमरे में 36 महिलाएं और 20 पुरुष हैं, उस कमरे में पुरुषों की कुल संख्या और व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुपात। अरे भैया तो एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, पुरुषों और कुल व्यक्ति मतलब महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे, महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे, और टोटल कितने हैं 36 और 20 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 चौके 56 और हो जाएगा 5 चौके 20, मतलब 5 14, 5 संबंध है 14, जो कि ऑप्शन ए में है। एकदम मस्त से है। अगर महिलाओं का पूछता तो 36 ऊपर कर देते, 56 नीचे कर देते, महिला और पुरुष दोनों के बीच में करता तो इन्हीं दोनों के बीच में निकालते। एकदम मस्त है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है 60,000 की राशि पर जो है 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात, जो हम लोग फार्मूला जो लगाते हैं P1 + R/100 और पावर में समय, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए केवल इसी पोर्शन को लेते हैं, केवल यही वाला भाग, ये वाला भाग लेते हैं और देखते हैं क्या करेंगे। 1 प्लस कै परसेंट है 10% है। ठीक, अब ये हो जाएगा कितना, इसको इससे काट देंगे तो मिलेगा 10, 10 से कम 10 से 11, 11/5। अब
11/10 है, 11/10, 11/10 है और 5 साल की बात है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पूरा हम सॉल्व क्यों करें? ये जानते हैं इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है, ना कि ब्याज मिलता है। फिर उसके बाद मूलधन को घटाना पड़ता है, तब हमें मिलता है ब्याज। तो इसके लिए क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, स्क्वायर नहीं, 5 साल है तो 5 घात में 5 करेंगे, स्क्वायर नहीं करना है, जितना साल है उसको ऊपर लिखना है घात में, माइनस 10 के घात में 5। अब 11 के घात में 5 का कितना होगा भाई? 11 के घात में 5 के लिए सभी के घात में कम से कम 20 तक के घात में 5 6 तक आप लोग याद रखिए। इसका हो जाएगा 161,051 माइनस से क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग जानते हैं, 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 61,051, 61,051 मिला। अब इसको क्या मिलेंगे? एक ये हमें नियतांक मिल गया। अब क्या कर रहा है? राशि कितनी थी? पूंजी 60,000, चलिए 60,000 लिखे। और उसके बाद अब ऐसे में क्या करेंगे? और नीचे लिख देंगे ए वाला जो छोटा है, जो घटाया है उसका जो लिख देंगे पावर के साथ, क्या हो जाएगा? 1,00,000, 1,00,000। गुणे में क्या कर देंगे? जो नियतांक आया है इसको लिख देते हैं 61,051। ठीक, तो 4 जीरो से 4 जीरो गया और ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 5, 3 और 5। अब इसको जब करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा? 3 5 15 और 3 3 शून्य शून्य और क्या हो जाएगा? 1, 3 कम 3 छत्री के 18। अब इसको करना है 5 से भाग, तो मिलेगा क्या? 5 15, 5 15, ये कटा, 3 बचा 33 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30, फिर उसके बाद 33 था तो 3 बचा, फिर 31 हो गया, 31 हुआ तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 1 बचा, फिर 5 15, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? फिर 0 बार जाएगा, अब बचा 3, 3 बचा तो दशमलव, दशमलव दशमलव के साथ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 36,630 रुपया 60 पैसा, 36,630 रुपया 60 पैसा। ठीक, अगला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होगा और हमें क्या करना है? वहां अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाना कि हमें कितने टाइप से आता है क्वेश्चन, किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ऐसा नहीं। हमें आता है बस, ये हमें दिखाना है। वहां हमें कैसे आता है उससे नहीं मतलब है, हमें आता है, मैं कर सकता हूं, बस वहां समय बचाना है। अब देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक मूल्य का, एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य 616 रुपया है और यदि हानि परसेंट क्या है? 30% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए हानि जो होता है, वास्तविक हानि, वास्तविक हानि जो होता है क्या होता है? हानि होगा मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगा। तो सीपी माइनस एसपी, ठीक, सीपी माइनस एसपी होगा। और देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, ठीक, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्यवस्थित करके, सीपी माइनस 616 वास्तविक। अब करा के हानि परसेंट, हानि परसेंट तो दिया है ना, हानि परसेंट होता है वास्तविक हानि बटे, वास्तविक हानि बटे क्या होता है? सीपी, सीपी। अब देखिए वास्तविक हानि बराबर हमें मिला है इतना, मतलब सीपी माइनस, सॉरी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी रहेगा, 100% से, ठीक। तो अब इसको कर लेते हैं, क्या है? 30% हानि है, वास्तविक हानि क्या है? सीपी माइनस 616 बटे सीपी गुड़े 100%, तो परसेंट से परसेंट पहले खत्म और उसके बाद 0 से 0। अब बचा क्या? इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा 3 सीपी, 3 सीपी बराबर ए मिलेगा 10 सीपी माइनस 6,160। अब देखिए अब इसको करते हैं, क्या मिलेगा? 7 सीपी बराबर मिलेगा 6,000, हजार क्या हो जाएगा? 160। इसको इधर ले जाएंगे, -7 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। अब 7 से काटते हैं इसको,
सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 7 8 56, 56 हो जाएगा। छप्पन होगा तो बचेगा 5, 7 और 8 56, 5 बचा, 5 बचा तो हो जाएगा कितना 56, फिर 7 8 56, फिर 0, मतलब 880। सीपी जो है 880 रुपया होगा और सीपी ही पूछा है तो क्या हो जाएगा 880 रुपया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो है 43 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या देखिए क्रमागत है, प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा, क्रमागत है प्राकृतिक संख्या मतलब एक एक का अंतर रहता है। अगर ये पूछता सम संख्या तो 2 का अंतर, विषम संख्या तब पर भी 2 का अंतर, ठीक। प्राइम नंबर रहता तो दूसरा मैटर हो जाता। देखिए क्रमागत है तो पहली संख्या मान लेते हैं यक्स और दूसरी संख्या सबको जोड़ते जाते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1, एक अधिक होगा। तीसरी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 2 और चौथी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 3 और पांचवी संख्या का है ना, पांचवी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 4 और औसत निकालना है तो 5 से भाग भी देना है और औसत हुआ कितना है इसका 43 है। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, क्या होगा, सब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस प्लस ही है तो कुछ ब्रैकेट खोलने में कुछ है नहीं, सबको जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5, 5 यक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 4 10, 10/5, 10/5 बराबर 43। अब क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 43, तो यक्स बराबर हो जाएगा 43 में से 2/41, मतलब ये हो जाएगा क्या है 41 होगा। तो ये है हमारा यक्स क्या है सबसे छोटी संख्या है, लेकिन पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, मतलब 41 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 45, 45 जो कि ऑप्शन सी में है। अब कह रहा है देखिए फिर है क्या सरलीकरण से है, सिंप्लीफिकेशन से, इसको काटते जाते हैं 12 बार में कटेगा ये 12 प्लस क्या है 4 4 16 और माइनस 44 और क्या हो जाएगा 18 3 54 प्लस 18 गुणे में 2। अब आगे क्या करेंगे भाई आगे करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को चाहिए तो जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 28, 28 माइनस 44 और प्लस क्या हो जाएगा 36, 36 होगा। अब देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इधर से, चाहे तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, चाहे प्लस माइनस हो गया तो चाहे जैसे मन उससे कर सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें -8, 36 8 44 होता है तो -8 मतलब 20, 28 माइनस 8 मतलब 20, 20 जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसको करिए एकदम मस्त सा है, ठीक। देखिए आप लोग इससे मत घबराइए कि कैलकुलेशन करना होगा, इसको हम लोग सीधी सी मान लेते हैं क्या है 2999, इसको 3000 के राउंड में मान लेते हैं ना, 3000 के राउंड में मान लेते हैं, चलिए ठीक है 3000 के आसपास में 1 रुपया ना कम है। तो देखिए कर रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए पहले, हर्षिता एक कपड़े की दुकान पर गई, दुकान पर 2999 रुपया अंकित मूल्य वाली एक ड्रेस 20% बट्टे पर बेची जा रही थी, ठीक ना, वहां बेची जा रही थी मतलब बेची जा रही है। अब कह रहा है एक यदि हर्षिता ड्रेस को खरीदती है तो कह रहा है वह उसके लिए कितना भुगतान करेगी, मतलब कितने में खरीदेगी भाई 20% आप के बाद, 20% आप चल रहा है और उसका रेट जो है 2999 है। तो जानते हैं मॉल में या फिर किसी भी चीज में देखते हैं कि ये 2999 199 मतलब 9 लास्ट में रहता है, इसको रखते हैं, लेकिन इसका स्किल एक बताया जाता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ग्राहकों पर कि लास्ट वाला डिजिट नहीं देखते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये शुरू वाला डिजिट जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, इसको देखते हैं कि कम है। अगर 3000 लिखा रहता तो 3000 दिखता और 2999 1 रुपया कम है, लेकिन 2999 में तो 2000 पर फोकस ज्यादा जा रहा है, ठीक। तो एक क्या है मार्केटिंग स्किल है, तो उसमें क्या करना है हमें उसके चक्कर में पड़ना नहीं है, 20% आप पर हमें कपड़ा खरीदना है। देखिए 3000 मान लेते हैं, सीधी सी बात, आसपास में आंसर आ ही जाएगा। 20% आप चल रहा है, 20% आप चल रहा है, भुगतान देना है, कितना कम होगा तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि भुगतान कितना करना होगा, तो मतलब 80% में तो खरीदेगी ना 20% अगर आप है तो
तो क्या हो जाएगा 8 तरीके 24, 24 2400, 2400 होगा। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या 2399.20 और 2400 के आसपास में कुछ है नहीं, ये तो 2200 में रह गया, 27 हो गया, ये 29 हो गया, तो यही आसपास में है। अगर एग्जैक्ट इसकी रखेंगे 2999 अगर रखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यही आ जाएगा। ठीक, तो हमें ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है, हमें बस करके यहाँ से खिसक लेना है। एवरेज टाइम हमें 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड मिलेगा हमें एक क्वेश्चन के लिए, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, समय बचेगा। देखिए कह रहा है कि 1200 रुपए को यक्स वाई और जेड में इस प्रकार से बांटा जाता है कि वाई का हिस्सा यक्स के हिस्सा हिस्से में से क्या है 200, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 200 अधिक है, और y का हिस्सा जो है z के हिस्से से 200 कम है। देखिए x y z तीनों को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद इन लोगों का हिस्सा लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार बांटा जाता है, हमें पता है कि टोटल 1200 रुपए मिले हैं बांटने के लिए। अब कह रहा है कि y का हिस्सा x के हिस्से से 200 अधिक है, तो x को दे देते हैं, मान लेते हैं a रुपया दे दिए, तो y को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है a प्लस 200 मिलेगा, क्योंकि 200 अधिक है a से। अब कह रहा है कि y का हिस्सा जो है z के हिस्से से 200 कम है, y का हिस्सा z से कम है, मतलब z को और 200 अधिक मिला इससे, तो a प्लस 400। अब इन सबको जोड़ के 1200 लाना है हमें, क्योंकि 1200 रुपया बांट दिया गया है। ठीक, बांट दिया गया, क्या हो जाएगा 3a बराबर नहीं 3a प्लस प्लस क्या हो जाएगा 600 बराबर 1200, तो मतलब 3a बराबर हो जाएगा 600 और a बराबर हो जाएगा 200। अब पूछा क्या है, z के हिस्से का, सॉरी y का हिस्सा, यहाँ y का हिस्सा पूछा है, तो y का हिस्सा भाई यह है y का हिस्सा, a की वैल्यू मिली है कितना 200, तो y का हिस्सा क्या 4 हो जाएगा, 400 हो गया 400। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस लंब वृत्तीय बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है उसकी त्रिज्या का 4 गुना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेलन, ये बेलन हो गया। ठीक, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब इन दोनों को ढक्कन को नहीं लेना है, इन दोनों का जो ढक्कन है ना इसको नहीं लेना है, बात खत्म है और कुछ भी नहीं करना है। अब इस जो बगल बगल में है ना इसका हमें निकालना है, और परिधि क्या है, ये वाला जो यहां से यहां तक आया है ना, ये परिधि, और आधार परिधि करा है, और इसका एक नियत है, ये तो कह नहीं रहा है कि ऊपर पतला है नीचे वो है, अगर ऊपर पतला होता नीचे चौड़ा होता तो बेलन नहीं कहता, बेलन नहीं कहता, उसको कहते शंकु का पार्ट। ठीक ना, शंकु का पार्ट कहते हैं। अगर ऊपर पतला होता नीचे चौड़ा होता, या फिर नीचे चौड़ा ऊपर पतला, ऐसे करके यहीं से काट के दिया होता, ठीक, तो ये क्या होता, ये शंकु का पार्ट होता ना, लेकिन कह रहा है बेलन है, बेलन है मतलब कि ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। ठीक, दोनों ऊपर नीचे दोनों की त्रिज्याएं जो होगी कांस्टेंट रहेंगी, इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसका परिधि जो है, मतलब यहां से यहां तक अगर राउंड लगाते हैं तो 22 सेंटीमीटर है। ठीक, तो परिधि जो है, परिधि बराबर हमारा क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर क्या है हमारा 22 सेंटीमीटर है, तो पाई आर बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, और आर बराबर हो जाएगा 11 बटे पाई, या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो आर बराबर मिलेगा हमारा क्या 11 गुणे में क्या हो जाएगा 22/7 है, तो 7/22 हो जाएगा। ठीक, 7/22 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2, 11 दूनी 22 मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या मिली, इसकी त्रिज्या मिली। अभी यही काम नहीं बन रहा है, कह रहा है ऊंचाई उसकी त्रिज्या के 4 गुनी है। अब कह रहा है कि अगर त्रिज्या हमारा 7/2 है तो ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट क्या होगा इसका 4 गुना, 4 गुना मतलब 7/2 गुणे 4 मतलब 14 सेंटीमीटर, 14 होगा ना, 14 सेंटीमीटर हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसका हमें निकालना क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मतलब 2 पाई का मान 22/7
इसमें पाई कुछ दिया नहीं तो पाई की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। और आर कितना दिया है 7/2 अभी हम लोगों ने निकाला है। और उसके बाद एच क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, और क्या बचा, अब कुछ कटने बचने वाला तो है नहीं, अब कट जाएगा। अब मिला हमें क्या, मिलेगा 22×14, 22×14 मिलेगा। तो 22 का 10 में अगर गुणा करेंगे क्या मिलेगा 240, और उसके बाद 22 चौके कितना होता है 88, 22 चौके 88 हो जाएगा। तो 88 प्लस 220, 220 है, 240 नहीं 220 होगा, 10 बार करेंगे 22 का गुणा। तो क्या मिलेगा हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। 308 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन बी। ठीक, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा, यक्स लड़के किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, 2x लड़के उसी कार्य को का आधा भाग जो है कितने दिनों में करेंगे। देखिए यक्स लड़के हैं, यक्स लड़के हैं 80 दिन में कर ले रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं ना, पूरा काम एक है, तो इनकी क्षमता निकल गई यक्स लड़कों की। अब करा है कि अब उसी क्षमता से 2x लड़के जो हैं मान लेते हैं डी दिन में काम करेंगे, डी दिन में काम करेंगे या टी मान लेते हैं, समय है कुछ भी, ठीक, लेकिन करेंगे तो आधा ही काम करेंगे, तो 1/2 काम करेंगे, क्षमता तो वही है। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, और कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, डी की वैल्यू हमें निकाल देना है, बाकी सब तो एकदम चंगा सी। देखिए यक्स से एक्स कटेगा, गुणा में है, और ये कट जाएगा 40, अब हुआ 40, और इधर से आएगा ये हो जाएगा 2, 80 नहीं 2 नहीं आएगा, आएगा 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा डी, मतलब डी बराबर 20 दिन, 20 दिन मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 1200 रुपए पर सूचीबद्ध है, एक ग्राहक को दो क्रमागत जो है, एक ग्राहक जो है 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 रुपए का भुगतान करता है। यदि पहली छूट जो है 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात करना है। तो देखिए पहली छूट जो है, तो पहली छूट के बाद हम लोग लेते हैं 10% पहली छूट है, तो मतलब 90% में इसको बेचा गया, 1200 था उसका रेट, 90% में बेचा गया, ठीक, 90% में बेचा गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या मिलेगा 10 बार में जाएगा तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, मिलेगा 120, मतलब 120 गुणे 9, 12 9 108, कितना हो जाएगा 1080, 1080 रुपया एक छूट के बाद हुआ। अब करा एक छूट और है, दोहरी छूट है, तो 1080 रुपया, अब दूसरा छूट हमें पता नहीं है, तो 100 माइनस यक्स मान लेते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब दोहरी दूसरे छूट के बाद 972 रुपया में वो ले रहा है, तो देखिए अब हो जाएगा 108, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 से अगर काटेंगे तो 5 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 54 बार में, 54 दूना 108। अब देखिए अब करेंगे 100 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 972 गुणे 5/54। अब देखिए अगर काटते हैं 9 से अगर काटेंगे तो क्या मिलेगा, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 9 अठे 72, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, इसको अगर काटते हैं, अगर काटते हैं 3 बार में तो 2 तिहाई 6, और इसे काटेंगे तो मिलेगा 36, 36 तिहाई 108। अब क्या होगा, इसको काटेंगे 18 बार में कट जाएगा, यहाँ फाइनली 18 हो गया, 18 5, तो मतलब 18 गुणे 5 90 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 100 माइनस यक्स, तो फाइनली यक्स बराबर मिल जाएगा हमें कितना 90 है, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 10, मतलब यक्स की वैल्यू जो होगी 10% होगी। देखिए 10% ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन सभी गलत है, इसका आंसर जो होगा 10% होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक बक्सा बेचकर 5% का लाभ अर्जित करता है, अगले बक्से के लिए वह विक्रय मूल्य का 2 गुना शुल्क लेता है।
तो दूसरे बक्से पर जो लाभ प्रतिशत है कितना होगा। देखिए मान लेते हैं वो बक्सा 100 रुपए का था, ठीक, और वो बेचा कितने का है, 5% लाभ लिया, मतलब 105 का। अब दूसरे बक्से के लिए क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दे रहा है, 2 गुना मतलब 210 रुपया। अब कर रहा है अब इसका लाभ प्रतिशत, अब है तो 100 रुपए का ही ना, 100 रुपए का मतलब 110 रुपया वो एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए और कुछ है नहीं, ठीक, कितना हो जाएगा 110%, 110% होगा, ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन कराए, एक बस जो है पहले 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक ना, तय करती है, और वह अगले 150 किलोमीटर की दूरी 90 की रफ्तार से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक ना। कराए बस का औसत चाल, बस की औसत चाल के लिए क्या करेंगे, पूरी दूरी और पूरा समय। तो पूरा दूरी कितना है भाई, 100 किलोमीटर एक बार चली है, और 150 किलोमीटर मतलब 250 किलोमीटर टोटल दूरी चली है। अब समय, समय की बात करें तो समय जो है 100 किलोमीटर 100 की रफ्तार से चला है, मतलब 1 घंटा, ठीक, और जो 150 किलोमीटर जो है 90 की रफ्तार से चला है, मतलब 150 किलोमीटर 90 की रफ्तार से चला है, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल होता है समय, क्या हो जाएगा 15/9 मतलब 5/3 प्लस 5/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 3 8 मतलब 250 बट्टे क्या हो जाएगा 8/3। इसको करेंगे तो 250 बट्टे क्या हो जाएगा 8 गुणे में 3, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 750/8, तो क्या हो जाएगा 9×8 = 72, 9 बार जाएगा, बचेगा 3, हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 8×3 = 24, अब 6 बचा, लेकिन अब यहाँ से खत्म है तो दशमलव लग जाएगा, और दशमलव लगेगा हो जाएगा 93, तो आगे देखना कुछ नहीं है, आगे कर देंगे, ऑप्शन यही है, आगे कुछ करना भी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा आज का क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, स्वार्थी मत बनिएगा, सभी लोग अपनी तैयारी करें और जोर शोर से तैयारी करें। और एक सरप्राइज और है कि हम लोग आप लोगों के लिए जल्दी से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसका एक सीरीज लेकर आने वाले हैं 1 शॉट में, तो आप सभी लोग उसके इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आएगा ताकि आप लोग तैयारी बेहतर कर पाए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।